प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर अपनी सभा करते हैं तो कम से कम 30,000 तो पुलिस वालों को बुलाते हैं। अब 15-20 हजार तो हर जगह से सफाई कर्मी आते हैं और पूरे स्टेट की पुलिस को लगा दिया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, तब भी 1 लाख की भीड़ नहीं हो पाती उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब जमीन के मुद्दे पे जय भीम साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा ने जो मुहिम उठाया है, जो लड़ाई सरकार से लड़ रही है, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, किसी भी समुदाय के भूमिहीन हैं, उनके लिए जो लड़ाई अंबेडकर जन मोर्चा लड़ रही है, उसके अगुआ अंबेडकर जन मोर्चा के जो मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला और जो उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष बहन सीमा गौतम, इनके अगुवाई में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई आखिरी चरण में आ गया। तो कई लोगों को लग रहा है कि आखिरी चरण की कैसे लड़ाई हो गई, तो उन लोगों को मैं बताऊं कि जब ये लड़ाई स्टार्ट हुआ, जब ये मांग हमने शुरू किया, जब ये मुहिम हमने शुरू किया 2022 में, तो हमने जब ये रणनीति बनाई, हमने जब ये मुद्दा बनाया, तो पहली बार हमने जब कमिश्नर को ज्ञापन दिया 17 दिसंबर 2022 को, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ कोहरा, आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं थे। तो शासन को भी लगा ये जमीन का जो मुद्दा है, बहुत लोग आएंगे तो 100-200 लोग आएंगे, 250 से 300 लोग आएंगे, इस ठंड में आएगा कौन। लेकिन जब जमीन के अधिकार के लिए लोग कमिश्नर कार्यालय की तरफ आए, कमिश्नर ऑफिस पे आए, तो लाखों की संख्या में लोग आए। तब सरकार को लगा, जो उच्च अधिकारी हैं उनको लगा कि हो सकता है कोई जेन्युइन मुद्दा है, कोई ऐसे मुद्दे पे ये लोग काम कर रहे हैं कि जो समाज के हित के लिए है, समाज के बीच की बात है, समाज के फायदे की बात है, तभी ये लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। वरना राजनीतिक की बात हो, राजनीति की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर अपनी सभा करते हैं तो कम से कम 30,000 तो पुलिस वालों को बुलाते हैं। अब 15-20 हजार तो हर जगह से सफाई कर्मी आते हैं और पूरे स्टेट की पुलिस को लगा दिया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, तब भी 1 लाख की भीड़ नहीं हो पाती उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब जमीन के मुद्दे पे हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने शुरुआत किया, इस मुहिम को हमने चलाया, तो गांव से लाखों लोगों की संख्या में लोग कमिश्नर कार्यालय पे आए। जब हमने पहली बार कमिश्नर को ज्ञापन दिया, तो हमने कमिश्नर को कहा कि अगर आप हमारी बात को शासन तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारी बात को सदन तक नहीं भेजेंगे, हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हम फिर दोबारा आएंगे। इसके बाद पहले 17 दिसंबर के बाद 3 महीने का हमने टाइम दिया उनको, और उस 3 महीने में इतना कुछ उथल पुथल हुआ, इतना कुछ इधर उधर किया गया, अंबेडकर जन मोर्चा के लोगों को प्रताड़ित किया गया कि बता नहीं सकता हूं। तमाम ऐसे लोग आए और हमसे सवाल करने लगे कि ये जमीन है कहां, जमीन मिलेगी कैसे, जमीन की बात शुरू कब हुई। तमाम सवाल लोगों ने उस 3 महीने के अंदर हमसे किया। लेकिन हम आपको बताएं, 17 दिसंबर को जब हमने रैली खत्म किया, तो सरकार ने 26 दिसंबर को, 17 दिसंबर को पहली रैली संपन्न हुई, 17 मार्च को दूसरी रैली का हमने डेट दिया, और 26 दिसंबर को सरकार ने निराला सर का घर सीज कर दिया। जब सरकार ने निराला सर का घर सीज किया, तो सरकार ने उनसे पूछा कि आप रैली करने के लिए पैसा कहां से लाते हैं। हमने उनको बताया कि रैली में पैसा लगता कहां है,
अरे जो आए हैं रैली में वो अपने अधिकार की बात के लिए आए हैं, अपने सम्मान के अधिकार के लिए आए हैं, जमीन के मुद्दे पे अपना किराया भाड़ा लगा के आए हैं। और मैं इनका सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ अगुआ बना हूं। मुझे इस रैली में पैसा लगाने की क्या जरूरत है। फिर 10 दिन बाद बहरहाल घर को हमने छुड़ाया। फिर तमाम अपने ही समाज के लोग, अपने ही बीच के साथी ने इस मुद्दे पे फिर सवाल हमसे किया कि इसकी उपज कैसे हुई, इस मुद्दे को आपने जाना कैसे। फिर जब हम उनको पीछे ले जाते हैं, जब भारत का संविधान बन करके तैयार होता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जब देश को संविधान सौंप देते हैं, अपने मौत से 8 महीने पहले 1956 में आगरा में एक भाषण करते हैं। और उस भाषण में 1.5 घंटे के वीडियो में आधा घंटा वो जमीन के मुद्दे पे लोगों को बताते हैं कि अम्बेडकर तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम हमारे पीछे चलने के लिए तैयार करो, तुम्हें हम 5 एकड़ जमीन की बात करते हैं। लेकिन समय कम था दोस्तों, बाबा साहब दुनिया से चले गए। फिर एक मसीहा जन्म लेता है, मान्यवर कांसीराम साहब। बॉम्बे के भाषण में वो भी कहते हैं कि हम इस समाज को 3 एकड़ जमीन दिलाएंगे। वो 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 5 डिसमिल की बात नहीं करते हैं। जो गांव में लोगों को आबादी मिली वो 3 एकड़ की बात करते हैं। तब दोस्तों मेरे साथियों को समझ में आया कि जमीन का मुद्दा हमें मिला कहाँ। इन 2 महापुरुषों के बाद फिर हमारे बीच एक लीडर तैयार होता है, श्रवण कुमार निराला, जो समाज के बीच रह करके, शोषित समाज के बीच रह करके, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के बीच रह करके समाज के हित के बारे में सोचता है। और 17 दिसंबर को जमीन के लिए आगाज वो बिगुल फूंक देता है। और देश से लोग, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग, दूर दूर से लोग श्रवण कुमार निराला को ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे समर्थन देने लगते हैं। और यहाँ तक मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये जो जमीन का मुद्दा है, ये हमारे पास एक पंपलेट है जो 10 अक्टूबर को हम गांव-गांव लोगों को न्योता